नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, समाजवादी पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चल रही है। पिछले दिनों जिस तरह से राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर फैसले लिए गए, उससे तो यही लगता है कि अखिलेश एक बार फिर से आजम खां के मुरीद हो गए हैं। जेल जाने से पहले भी अखिलेश की परछाई बनकर आजम रहते थे। आजम का कोई भी फैसला उस वक्त भी अखिलेश का फैसला माना जाता था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शायद अखिलेश की राजनीति का पूरा लाइन लेंथ ही बिगड़ता नजर आ रहा है। उनके पिता मुलायम के समय से जुड़े नेता भी बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या उलझ गए अखिलेश? आजम खान ने क्या जीत ली साइकिल रेस? 22 में हार के बाद कंधे की क्या तलाश में थे अखिलेश? आजम खान के फैसले 24 में एसपी पर क्या भारी पड़ेंगे? अखिलेश की आजम पॉलिटिक्स से बढ़ेगी समाजवादी पार्टी में कला? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आजम की जगह समाजवादी पार्टी में क्या है, इसका अंदाजा तारीफों में पढ़े गए इन कशीदों से आप लगा सकते हैं। हम सब के कायद माननीय मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इमरान मसूद के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी की रणनीति आजम के फैसले के सामने धरी की धरी रह गई। ये देखिए, ये सब मुकद्दर का खेल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है ईमानदारी के साथ अपने काम को करना। मैं ईमानदारी से अपने काम को करता रहूंगा जब तक मेरे दम तक है। कुछ फैक्ट्स पर भी आपको नजर डालना चाहिए। आजम को जेल से बाहर निकालने वाले कपिल सिब्बल एसपी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। आजम की जेल में सेवा करने वाले जासमिर अंसारी एमएलसी बनाए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान ने खुद आसिम राजा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आजम से जेल में मिलने का समय मांगने वाले एसपी के ओम प्रकाश राजभर भी आजम के सामने नतमस्तक नजर आए। बड़ी पार्टी वो है, हम लोग छोटी पार्टी वाले हैं। हम लोग अभी पूर्वांचल में जाने जाते थे, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद से हम लोग पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाने जा रहे हैं। ये कम है? एमएलसी क्या चीज है? राजभर बेशक मझे राजनेता वाला जवाब दे रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये ट्वीट सब कहानी बयां कर रही है। आजम को इतना फायदा पहुंचाकर अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की भी नाराजगी मोल ले ली है। सुनिए एसपी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन का बयान। मुसलमानों के घरों को, बेकसूर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इन सब पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन आजम साहब ने क्या किया? अगर 2.5 साल की आपकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर 10 मिनट में उस हॉस्पिटल में अकेले में सिर्फ 10 मिनट बात हुई। अखिलेश यादव साहब 40 मिनट थे, लेकिन अकेले में 10 मिनट बात हुई। और 10 मिनट में आप खुश क्यों हो? अब उनकी अपनी सोच है, हम लोगों का तजुर्बा की जरूरत उनको नहीं है। उनके पास नौजवानों की टीम है, उन्हीं से सलाह मशवरा करके वो अपना चलाते हैं और चला रहे हैं। चाचा शिवपाल ने पार्टी से अलग राह अपनाई। महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी से अलग होने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश तो बस आजम की नाराजगी दूर करने में सबकी नाराजगी मोल लेते नजर आ रहे हैं। क्यों? टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें इनके सिंह से। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अभिषेक राज जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कृष्णकांत पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जफर अमीन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
हालांकि उनकी नाराजगी सामने आई है। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन जफर अमीन जी, नाराजगी आखिर क्यों? आजम खान से नाराजगी, अखिलेश यादव से नाराजगी, पार्टी से नाराजगी, ये नाराजगी क्यों है? आजम खान की अब ज्यादा चलने लगी है। पहले ये हो रहा था कि आजम अखिलेश से नाराज हैं, ये तो बात पुरानी हो गई है, तो फिर नई बात क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी नई बात यह है जी कि आजम साहब जेल से छूटे जी, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बड़ी दुआएं की थी और नमाजें पढ़ पढ़ के ज़ारो कतार मुसल्ले पे बैठ के लाखों लाखों औरतों ने, मर्दों ने दुआएं किया था, आंसू बहाया था, अल्लाह से दुआ किया था कि सेहत याब हो जाए और जेल से रिहा हो जाए। आजम साहब ने 10 मिनट में उनके आंसुओं का सौदा कर लिया। रामपुर में लोगों ने अपने हाथ को काट के खून से आजम साहब को इंसाफ मिले जी, और खून से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन चला के पत्र तक लिखा। मुसलमानों को इस बात का अफसोस है पूरे उत्तर प्रदेश में जी कि जब आप जेल से छूटे और जब गए जेल से छूटने के बाद तो आपने तमाम प्रेस को, मीडिया को आपने खिताब किया और ऐसा लगा कि आप कोई ऐसा फैसला लेंगे और अखिलेश यादव साहब से बात करेंगे कि जिससे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, इसलिए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बेकसूर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। मुसलमान फकीर भीख नहीं मांग सकता। गोंडा में मुसलमान फकीरों को मारा जा रहा है। आप चाहते क्या है? जफर अमीन साहब, चाहते क्या है आप? इतना बड़ा जुल्म होने पर और मुसलमान सब्र किए। सुनिए जी, हम ये चाहते थे कि जब वो गए हॉस्पिटल में, जो भी हुआ 3 बजे रात को कौन सा रूटीन चेकअप होता है बताइए? एक हाई प्रोफाइल ड्रामा था अखिलेश यादव साहब को दबाव में लाने का और मुसलमानों को, मुसलमान वाकई और दबाव बनाना भी चाहिए, तो कौम के मामले में दबाव बनाएंगे ना। जब वो गए सरगंगाराम हॉस्पिटल में मिलने के लिए, अगर ना जाते तो मुसलमान कहता कि अरे आजम साहब की तबीयत खराब हो गई और अखिलेश जी नहीं गए, सीतापुर जेल नहीं गए। मुसलमानों ने कहा नहीं गए, यानी कि अखिलेश यादव प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझ गए, ये मान लें हम। तो ये जो हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, सुनिए, नहीं, अब हमारी बात पूरी सुन लें आप, तब हमारी बात सुन लें आप पूरी। और उसके बाद सरगंगाराम हॉस्पिटल में आपको अगर बड़ी शिकायत थी कि आपके लिए धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया और आपके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर 10 मिनट में ही आप खुश क्यों हो गए? 10 मिनट में आपने कौम की बात नहीं किया, मिल्लत की बात नहीं किया कि इतना जुल्म मुसलमानों ठीक है। अभिषेक राज जी, इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी में जो स्वर बुलंद हो रहे हैं, हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है, सब कुछ बेहतर नहीं है। सवाल इस बात का, पहले तो चर्चा होती थी कि आजम के साथ नहीं है अखिलेश या अखिलेश के साथ नहीं है आजम, अब ऐसा साथ साथ मिल गया कि बाकी कोई साथ साथ नहीं। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं अखिलेश यादव? राहुल जी, अभी मैं आपके साथ एक डिबेट में बैठा हुआ था जी, अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, जब आप मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे, आजम खान साहब नाराज हो रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खड़े नहीं हो रहे हैं, जिसने खून दिया, जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जफर साहब रुकिए, जफर साहब अभिषेक राय जी को बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है, जरा सुन लीजिए, बाकी भी मेहमान है। देखिए राहुल भाई, मैंने बोला ना कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, आप ही की डिबेट में मैं बैठा हुआ था और आपने मुझसे पूछा आजम खान साहब नाराज चल रहे हैं और क्यों नहीं मिलने गए, क्यों नहीं उनकी तबीयत का हाल किया, सारी चीजें दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे जफर भाई को मैं सुन रहा था, उनकी जो नाराजगी होगी वो तो खैर पार्टी फोरम में बैठ के, परिवार में बैठ के वो बात कर लेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 घंटे सर गंगाराम हॉस्पिटल में थे, सारे न्यूज चैनल में सबने देखा है उसको बताने की जरूरत नहीं कि 10 मिनट की मुलाकात थी कि 3 घंटे की मुलाकात। जहां तक बात आजम खान साहब की करें
वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे, हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और पार्टी का सम्मान हमेशा करती है। रही बात हमारे पार्टी में दावेदारों की, तो इतने दावेदार हैं साहब कि चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो 17,000 लोगों। ठीक है, अपनी बात पूरी, अभिषेक जी अपनी बात पूरी कीजिए आप, लेकिन कुछ चीजें, कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं, कुछ तथ्य आपके सामने रख दें, क्योंकि जफर अमीन जी की भी नाराजगी। मेरी बात कंप्लीट हो, हमने बोला ना कि 4 से 3 विधानसभा सीटों के लिए हमारे पास 17,000 से ऊपर आवेदन थे जी। सिर्फ 4 से 3 कैंडिडेट ही लड़ा पाए, उसमें से कुछ सहयोगी बनाना चाहिए था उनको एमएलसी। मेरी बात आप पूरी सुन लेंगे तब ना। मैं जफर भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जफर जी बोल रहे हैं। ठीक है जफर जी, बात पूरी होने दीजिए। और भी मेहमान है, कांग्रेस बीजेपी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देखिए, जो भाई बात है, आपकी जो भी नाराजगी है, आप जो बात है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करिए। आप वो तो सबसे सहज आदमी, सबसे मिलते हैं, पूरा समय देते हैं, जो भी आपकी व्यथा है उनसे करिए। और इस तरीके से देखिए, सबकी डिमांड्स होती है, सबकी अपनी पर्सनल वो होती है। सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें राजनीति में आगे बड़ा पद मिले, बड़ा कद मिले, सबका ये वो होता है। कोई राजनीति इसलिए नहीं करता कि वो एक मामूली कार्यकर्ता बन के बैठा रहे, सबको ये बात पता है। ठीक है, तो हमारे पार्टी में दावेदार इतने हैं, लेकिन जो हमारी स्थिति है हम उसमें 40 एमएलसी चुन सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सेंट्रल 4 में 2 आजम के करीबी जफर साहब और सभी मेहमानों के पास आते हैं। 4 में 2 आजम के करीबी, बाकी राज्यसभा में हमें लगता है कि एक कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से उनकी लड़ाई लड़ी, उन्हें जगह दे दी गई। जयंत चौधरी उनसे मिलते हैं, हमें लगता है कि वही बातचीत जेल में ही हो गई होगी कि आप जरा पैरवी कर दीजिए तो वो भी सीट हमें मिल जाए। ऐसा है क्या जफर साहब? और तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं। जफर साहब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ। अगर नहीं, मुसलमानों की बात नहीं करना था और उनके मसाइल को नहीं उठाना था अखिलेश यादव साहब से, तो इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? 3 बजे रात में एडमिट हो जाते हैं, 11 बजे रूटीन चेकअप की बात करते हैं और टीवी चैनलों को बोला कि इंटरव्यू देते हैं उस ड्रेस में, हॉस्पिटल के एक मरीज का जो ड्रेस मिलता है उसमें। ये हाई प्रोफाइल ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ अपने 2 लोगों को एमएलसी बनाने के लिए, और पूरी कौम कहां जाए? जो परेशान हाल है पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुसलमानों के जज्बात का सौदा किया है सरगंगाराम हॉस्पिटल में। ठीक है, उन्होंने, ठीक है। एनके सिंह सर जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जफर अमीन जी की नाराजगी, ऐसे बहुत से नेता हैं उनकी नाराजगी, और अपने तथ्य समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो दे ही रहे हैं। देखिए राहुल, इसको समझने के लिए आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अखिलेश मिले तो मुश्किल, ना मिले तो मुश्किल। अखिलेश जेल में नहीं मिलने गए, इस पे बहुत लोग नाराज हैं। अखिलेश मिलने गए तो उसमें पॉलिटिक्स। आप जरा सोचिए, जफर साहब की नाराजगी, वो बहुत सोबर रहे हैं वो प्रवक्ता, लेकिन उनकी नाराजगी हो सकता है कुछ मुद्दों को लेकर उनकी हो, लेकिन इसमें मुसलमान का मुद्दा कहां आ गया? अगर पार्टी कैंडिडेट डिसाइड होते हैं 10 मिनट की मीटिंग में, तो इसमें मुसलमानों का मुद्दा छोड़ दिया होगा, ये कहां आता है? 10 मिनट में क्या पता और मुसलमानों के मुद्दे पे क्या क्या बात हुई हो जो आगे आएगा। जफर साहब की नाराजगी मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अखिलेश ने अगर कैंडिडेट ही डिसाइड करने के लिए मुलाकात की तो इसमें सौदा काम हो गया। पहली बात यह है। दूसरा, अखिलेश की आप मुसीबत समझिए, इस समय जिस तरह बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसकी काट रीजनल पार्टीज के पास नहीं है। उसकी काट अगर करनी है तो आपको मुस्लिम वोइंग एक बार वापस, क्योंकि उन्होंने देख लिया अखिलेश ने टाई अप करके और 25 लोगों से टाई अप किया, कोई उसका फायदा नहीं हुआ। ये जो छोटे छोटे कास्टिस्ट लीडर हैं इनका कोई वजूद रहा नहीं है। लिहाजा अब अखिलेश को समझ में आया कि अखिलेश सबसे बड़ी बात है कि आजम खां मुसलमानों के मकबूल नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अखिलेश ने उनको रिजेक्ट किया, मुसलमानों को नाराजगी हुई, तो अखिलेश को ये ब्रह्म ज्ञान आया है, ये इल्हाम हुआ है, अखिलेश गए, बिल्कुल सही किया है। रीजनल फोर्सेस अपनी औकात समझे इस समय, और उनको अगर साथ आना है तो सारे के सारे एक साथ होकर बीजेपी को काउंटर करें, वो भी बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव के पास इस समय कोई स्ट्रेटजी है कि बीजेपी की जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स है उसको ये काउंटर कर पाए। तो फिर वापस मुसलमान वाली पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। ठीक,
अशोक पांडे जी, हालांकि बीजेपी कैसे देख रही है इसे? आपस में उलझे हुए हैं, मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मजा क्या आ रहा है, पूरा देश या प्रदेश देख रहा था कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया, आजम खान नहीं मिले। विधानमंडल की बैठक में आजम खान नहीं गए और सभी पूरा देश देख रहा था कि अपने ही संप्रदाय के लोगों की, किसानों की जमीन कब्जा करके वो जेल में थे। ये सब पूरा प्रदेश देख रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी आवे या रहे, उनसे मिले या न जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना। लेकिन मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी का मुलायम का प्यार नहीं है, मुलायम का प्यार नहीं है, बल्कि MY का प्यार है, जिसके लिए वो जा रहे हैं। उनका जो तुष्टीकरण की नीति है, अखिलेश जी तो MY वाला समीकरण इतना बढ़िया बैठाते हैं कि अभी वलीउल्लाह जिसको फांसी दी गई थी बम विस्फोट कांड में, उस पर से मुकदमा वापस उन्होंने ले लिया था ताकि मुस्लिम हमको वोट करे। कल उसे फांसी हुई है उस दुर्दांत आतंकी को, लेकिन इन्होंने फैसला लिया था। तो आजम का प्यार नहीं है, उनका आजम का प्यार नहीं है, उनका MY समीकरण बैठाने का प्यार है, जो पूरा प्रदेश देख रहा है। ठीक, कृष्णकांत जी, कांग्रेस की नजर में क्या है ये? यह कुछ नहीं है, यह आपस का इन लोगों का मामला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये तमाम दल चुनाव में आते हैं जाते हैं, लगा रहता है। इसमें एनडीए के भी साथ रहा, अन्य लोगों के भी साथ रहा है। अशोक पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरा देश देख रहा है। खैर समाजवादी पार्टी कहे, उस पर हमारा कुछ नहीं कहना, लेकिन एक चीज मेरा कहना है कि पूरा देश देख रहा है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का प्रेस और भोजन कैंसिल हो जाता है। पूरा देश देख रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक फोटो दुनिया के तमाम देशों में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उपराष्ट्रपति पूरे देश के, किसी धर्म के नहीं। तो निंदा कर दीजिए, इसका कष्ट हमें भी है। निंदा कर दीजिए, उन देशों का निंदा कर दीजिए जिन्होंने किया है। कांग्रेस तो निंदा कर सकती है, वो भी नहीं कर सकती। स्टैंड क्यों नहीं ले लेती कांग्रेस? ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे ना। जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए, जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस पे चर्चा कीजिए। कृष्णकांत जी, आपके मुद्दे हो सकते हैं, टीवी डिबेट का फायदा देखकर अपनी बातें ना रखिए। जनता पार्टी की जिसकी वजह से आज पूरे देश में भारत की किरकिरी हो रही है, मैं तो निंदा। अरे राहुल गांधी की नेपाल वाली तस्वीरें भी लगा दीजिए। वो भारत जो राहुल गांधी विदेश में जाकर नहीं, कुछ दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा था, छोड़ दीजिए, उसकी बात करेंगे, खुद फंस जाएंगे, खुद फंस जाएंगे। राहुल जी ने कहा कृष्णकांत जी लायक नहीं है। अभिषेक राय जी सब मिला जुलाकर यही कहे कि बड़े नेता नाराज हो रहे हैं तो होने दीजिए, बस फायदे में आजम खान रहे, वही सबसे बेहतर है समाजवादी पार्टी के लिए। राहुल जी, मैं बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। कल मैं पार्टी कार्यालय में था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी था, और करीब हमारे 4 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया और क्लियर था पार्टी में जितने, उसमें भी दो लोग ऐसे जो आजम के करीबी नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, दर्शकों को छुपाना क्या, उनको जरा ये भी बता दीजिए, 4 नॉमिनेशन करते हैं तो 4 में 2 आजम खां के करीबी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और जो हमारे, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनेंगे कि नहीं आप? प्लीज सुनेंगे कि नहीं? मैंने बोला ना कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और जो मुकुल यादव ने किया वो आजम साहब उनकी दो की दो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी 2 की बात कर लीजिए। मैं भी करीबी हूँ ना, आजम खां के करीबी हैं, मैं सबके करीबी हूँ। सुन लीजिए, वो पार्टी के संस्थापक सदस्य अभी जैसे कहते हैं सिंह साहब ने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जाए तो प्रॉब्लम, ना मिलने जाए तो प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं जबरदस्ती का एक क्रिएटेड वो है। हमारी पार्टी में कई दावेदार, मैंने बोला 17,000 दावेदार थे 403 विधानसभा सीटों में। तो आप समझ सकते हैं, सबका अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी है, किसकी नहीं है? आप बता दें, यहाँ जितने हम पैनलिस्ट बैठे हैं जो राजनीतिक पार्टियों में हैं, सब चाहते, बड़ा पद चाहते, बड़ा कद चाहते, सभी लोग चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे पास इतने विधायक MLC बनाने की दिक्कत है, हम इससे ज्यादा नहीं बना सकते। उन्होंने एक ओबीसी अंसारी जी को बनाया, उन्होंने एक दूसरे क्या कहते हैं जनरल अंसारी जी को, वो क्या कहते हैं उनको बनाया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े नेता हैं, वो उनको सदन में रहना चाहिए पार्टी की नीतियों की बात करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी 2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी 2 ऐसे हैं जिसे आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं।
एनके सिंह सर, प्रेशर पॉलिटिक्स में है क्या अखिलेश यादव? उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जो सही लगता है कि हाँ सामने वाला ये सही कह रहा है, हमें उसी में रहना है। वो सोच सकता है कि जो जफर साहब बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सब गिले शिकवे दूर हो गए, दूर होने भी चाहिए थे। ये बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही आपने कहा है, अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स में होता है जी। पॉलिटिक्स में आप यही क्यों देख रहे हैं, बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। आप देखते हैं बीजेपी किन किन लोगों से एलाई करती है, तो ये पॉलिटिक्स की मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव प्रेशर पे इसलिए है कि अखिलेश यादव अपनी जो इमेज थी, अपने पार्टी को जो इश्यूज थे, वो इतने ताकतवर इश्यूज नहीं ला पाए जिसको बीजेपी के बरक्स खड़ा कर पाए, हिंदुत्व के बरक्स खड़ा कर पाए, डेवलपमेंट को काउंटर कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर को काउंटर कर पाए। ये आपने पिछले इलेक्शन में देखा। तो इस समय अखिलेश को या तो पूरी तरह अपने को बदलना पड़ेगा, या तो जमीन की पॉलिटिक्स पूरी तरह नेटवर्क बना के, कैडर स्ट्रेंथ बना के फिर से वापस आना पड़ेगा, वरना ये माइनर एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, एनके सिंह सर, एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी है, छोटा सा सवाल, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहा जा रहा था कि 3.5 मुख्यमंत्री, शायद यही कहा जा रहा था कि 3.5 मुख्यमंत्री, आधा अखिलेश यादव को गिना जाता था, बाकी उसमें आजम खान का सब जानते थे। 2 लोग है नहीं, मतलब एक्टिव है नहीं, या कहे कि चाचा जी चले गए हैं, केवल आजम खान मिले हैं। हार के बाद एक कंधे की जरूरत थी अखिलेश यादव को, और वो कंधा जेल से निकला जिस पर उन्होंने सर रख दिया है। हाँ राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने। रोने के लिए कंधे की जरूरत होती है, रोने का एक मियाद होता है कि आपने थोड़े दिन रो लिया, लेकिन इसके बाद आपको फिर फील्ड में आना पड़ेगा। अगर सरवाइव करना है पॉलिटिकली और बीजेपी की पॉलिटिक्स को काउंटर करना है, तो आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने होंगे। और सच बताएं तो इस समय ये जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, अपोजिशन है, इनके पास कोई इशू नहीं है कि इस पार्टी को काउंटर कर पाए। मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि उनके बहबूदी का जहां तक सवाल है, अखिलेश को ग्राउंड की पॉलिटिक्स के लिए सड़क पे आना पड़ेगा और पसीने बहाने पड़ेंगे, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 2, 4, 10 साल, क्योंकि बीजेपी बहुत उसमें आगे निकल गई है उस ब्रांड की पॉलिटिक्स में। और अशोक जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। वो इतना जबरदस्त कर दिया अशोक जी, वक्त नहीं है, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए, निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से इनका मिलना जुलना कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है कि अखिलेश जी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से नष्ट नाबूद हो जाएगी। इसमें कृष्णकांत पांडे जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। देश में और उत्तर प्रदेश की जनता को दुनिया क्या किसी भी पैमाने पे अपमानित करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांग, पहले राहुल गांधी देश से माफी मांग ले, जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। छोड़िए, रहने दीजिए, इसकी बात न कीजिए। दुनिया में आपको वक्त देना ही मैं समझ गया कि जाया है। अभिषेक राय जी। देखिए, समाजवादी पार्टी में मैंने बोला कि समाजवादी पार्टी इस समय प्रमुख विपक्षी दल है। हम जनता के मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुद्दे उठाइए, लेकिन जो आपस में मुद्दे हैं जरा उसका भी निपटारा कर लीजिए। कम से कम टीवी डिबेट पर या सड़क तक ना आए, हेडलाइंस ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। परिवार की बात कर देते हैं लेकिन हेडलाइंस में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही है, हालांकि अखिलेश यादव को भी लगता है कि लगातार चुनावी हार और एक कंधा चाहिए, वो कंधा आजम खां के रूप में उन्हें मिल गया है। कुछ नेता है जो नाराजगी लगातार समाजवादी पार्टी में उनकी सामने आ रही है, बड़े नेता भी हैं, विशेष वर्ग से भी हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में लगता है कि अब अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि उन्हें पार्टी को बनाए रखने के लिए, नेताओं को एकजुट रखने के लिए आगे क्या करना होगा, क्योंकि आगे अभी और भी लड़ाई बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।